जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आज हम बात करेंगे मेरे धनु राशि के बहुत प्यारे जातक जातिका के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा मई का महीना। बहुत रिसर्च करके इस बार आपकी राशि पर आए हैं हम, और मेरी पसंदीदा राशियों में से एक है धनु राशि। मेरा विचार रहता है कि जितनी अधिक जानकारी आपको दी जाए उतनी कम होगी। हर महीने आपको जानकारी देते हैं। तो धनु राशि बनती है किस परिस्थिति से? मूला नक्षत्र के 4 चरण, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के 4 चरण और उसके साथ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 1 चरण। मूला नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि के अंतर्गत आते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि के अंतर्गत आते हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का 1 चरण जो है वो धनु राशि के अंतर्गत आते हैं। अब क्या नेचर आपका होता है, इसलिए कह रहा हूं विस्तार से जानकारी दें ताकि आप भी अपने बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर पाएं। क्या परिस्थिति आपके साथ होती है, धनु राशि के जो जातक जातिका हैं उनकी क्या परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। धनु राशि के लिए एक बृहस्पतिकृत राशि है और अग्नि तत्व राशि, सूरवीर कहा जाता है। मतलब अपने बल पर भरोसा रखते हैं, अपने ताकत पर भरोसा रखते हैं, ऊर्जा एक अग्नि पाल करके अपने अंदर रखते हैं। मतलब किसी भी काम को बड़े ऊर्जावान होकर के बहुत तरीके से करना। किसी को चालाकी से नुकसान पहुंचाना कभी उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि अपने श्रम के बल पर, अपने मेहनत के बल पर ही जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं या चाहती हैं। साथ में किसी को समय दिया है तो उस समय पर आप जरूर उनसे मिलते हैं। अगर किसी को कोई बात दिया है तो अपने बात से आप लोग कभी नहीं पलटते हैं। ये धनु राशि का विशेषतया जो नेचर है वो देखा गया है। सात्विक होते हैं, अधिकतम प्रयास रहता है कि मांसाहार इत्यादि से दूर रह करके सात्विक भोजन को किया जाए, भगवान की आराधना की जाए, लोगों के साथ सत्य बोला जाए, लोगों के साथ प्रेम से व्यवहार किया जाए। तो एक सात्विक जो विचार है वो सदैव आपका रहता है। सचरित्र होते हैं, मतलब किसी के साथ गलत आचरण नहीं करना, अपने आचरण को अच्छा रखना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये विचार रहता है। अब जो बताने जा रहा हूं ये और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 वर्ष, 5 मास में, 3 वर्ष में और 6 वर्ष में। इसलिए आप समझ पाएंगे कि मेरी धनु राशि है या नहीं है। जब आप 5 महीने के होते हैं या होती हैं, आप 3 वर्ष के होते हैं, होती हैं, 6 वर्ष के होते हैं या होती हैं, तो आपके को कष्ट होता है, भयानक कष्ट होता है। कहीं से गिर जाना, चोट लग जाना, बहुत बीमार हो जाना, इस प्रकार का। आप पूछ सकते हैं तब आप छोटे रहे होंगे या रही होंगी, अपने मदर फादर से इस समय को पूछिए। यह समय आपके लिए बहुत कष्टप्रद होता है। 11 वर्ष के जब आप होते हैं तो आपके आंखों में दिक्कत होती है। जब आप 16 वर्ष के होते हैं तो आपको जल से दिक्कत होती है, मतलब पानी में डूबने के कारण या किसी प्रकार से प्रॉब्लम, या कोई जलीय रोग। जलीय रोग किसको कहते हैं? फेफड़े संबंधित जो रोग होते हैं, सर्दी जुकाम संबंधित जो रोग होते हैं, जलीय रोग परेशान करते हैं। 24 और 36 वर्ष की जब आपकी उम्र होती है तो आपको शरीर में रोग उत्पन्न होता है जो आपको बहुत परेशान करता है। 47 और 57 और 67 वर्ष में जल से भय होता है, यानी जल में डूबने इत्यादि से, या कहीं जल के प्रलय इत्यादि में फंस जाएं, या साथ में जलीय रोग, कफ, कोल्ड इत्यादि की जो समस्या है वो बहुत बुरी तरीके से परेशान करे। ऐसा परेशान कर दे कि अल्प मृत्यु जैसी परिस्थिति बन जाए, मृत्यु जैसे कंडीशन बन जाए। और अगर चंद्रमा शुभ हो तो 85 वर्ष तक आपकी उम्र होती है। आषाढ़ मास में बृहस्पतिवार के दिन ऐसे लोगों को इस संसार को त्याग करके ब्रह्म की तरफ जाना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां होती हैं। खैर ये अनुमानित है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं आपको बिल्कुल इसी पर चलना है। ऐसा रावण संहिता के अंतर्गत वर्णन है। मैंने प्रयास किया है कि वो जानकारी पूरी तरह से आपको दी जाए। अब आइए थोड़ी चर्चा आगे करते हैं, इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कि मई में क्या क्या घटित हो रहा है आपके साथ। तो साहब, मई में एक तो सबसे अच्छा जो घटित होने जा रहा है, प्यार का इजहार, प्रेमी प्रेमिका की तरफ अट्रैक्शन, उधर से भी कुछ पॉजिटिव परिस्थिति प्राप्त हो और उम्मीदन ये रिलेशन विवाह की तरफ कन्वर्ट हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति घटित होगी। साथ में बच्चों को लेकर या बच्चों से जो चिंताएं चल रही थी वो चिंताएं इस महीने में आपकी दूर होने वाली हैं। किस प्रकार?
किसी नव दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, संतान का योग नहीं बन रहा था तो योग बनने वाला है, बच्चे लाइफ में सेटल नहीं हो रहे थे तो होने वाले हैं, अगर बच्चों का विवाह इत्यादि नहीं हो रहा था तो दिक्कतें दूर होने वाली हैं, बच्चा सही नहीं कर रहा था जिंदगी में तो दिक्कतें आपकी दूर होने वाली हैं। इस महीने में विद्या अध्ययन की तरफ आपका मन निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से लगने वाला है। साहब एक और चीज बताना चाहूंगा, मंगल 10 तारीख को चले जाएंगे आपके 8th हाउस के अंतर्गत, पंचमेश हैं। 10 तारीख के बाद मित्रों से धोखा प्राप्त हो, जिन स्त्रियों को प्रेगनेंसी इत्यादि गर्भस्राव के ज्यादा चांसेस बने, और स्पेशली महिलाओं को स्त्री रोग से संबंधित समस्याएं परेशान करें, मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं बहुत परेशान करें, इस प्रकार की परिस्थिति आपको जीवन में नजर आती है। सावधानी के साथ वाहन चलाने की आवश्यकता होगी तारीख 10 के बाद। प्रॉपर्टी लेने का योग इस माह में आपका जरूर बनता हुआ दिख रहा है, उसके साथ आपको लाभ भी प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन, प्रमोशन या फिर नई नौकरी प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। अपना राज्य देश प्रदेश छोड़ करके दूसरे देश में या दूसरे प्रदेश में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है इस महीने। इस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इस पर चर्चा करेंगे और नए विषय पर आकर के इस कार्यक्रम को विराम देंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे प्रतिदिन लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और अपने विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को यहां पर विराम देता हूं। जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।